आर्टिकल 62(1)(f) के तहत रुकने पार्लियामेंट नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं, वहां नाअहली 5 साल की होगी। एहलियत से मुतालिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम। एहलियत का तरीक़ेकार आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक होगा। अदालत से सजा याफ्ता शख्स 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। 5 साल बाद मुताल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। तरमीम से इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को मिल गया। PTI और जमात इस्लामी की बिल की मुखालफत। शहजाद वसीम ने इक़दाम ऐवान को बिल्डोज करने के मुतरादिफ करार दे दिया। सेनेटर मुश्ताक बोले, आज 5 साल की नाअहली ला रहे हैं, कल 1 साल के लिए आएंगे। हमारे सामने इंसाफ का टेस्ट है। अपील में केस को दोबारा सुना जाता है, हमें इस मसले को हल करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब इंतखाबात रिव्यू एंड जजमेंट केस की समाअत। कहा, हम 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे, लेकिन अगर इसको एहतियात के साथ किया जाए। सवाल यह है, नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी में अपील को समझना ही असल मामला है। नया कानून खुद कह रहा है अपील नहीं बल्कि नजरसानी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संगीन गद्दारी केस में भी अपील बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आती है। कानून के मुताबिक अपील का हक दिया गया है। नए कानून में अपील को नजरसानी का दर्जा दिया गया है। IMF से मुताल्लिक अहम इजलास में वजीर खजाना ताखीर से पहुंचे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का बरहमी का इजहार। कहा, नहीं मालूम कि वजीर खजाना को इस कमेटी से क्या मसला है। इसाक डार ने इजलास से खिताब में कहा, IMF के नवे इक्तिसादी जायजे में गैर मामूली ताखीर हुई है। ताखीर की वजह से बजट स्ट्रेटजी पेपर भी ताखीर का शिकार हुआ। अगले माली साल 3.5% GDP ग्रोथ हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। इलेक्शन ना भी होता तो मुल्क को 0% ग्रोथ से निकालना था। तरक्याती मंसूबों की तामीर में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं, मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया, तरक्याती मंसूबों की मुअय्यना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम आज इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में आम इंतखाबात, माशी सूरत हाल और बजट मंजूरी समेत अहम मामला पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क में करप्शन एक रिवायत बन गई। करप्शन इतनी आम हो गई है कि मुआशरे में बुरा ही नहीं समझा जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वाइस चांसलर के लिए डकैत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर माजरत कर ली। अता ज़रार ने कहा, मुल्क के आगे बढ़ने के लिए एहतसाब का अमल ज़रूरी है। गुज़िश्ता हुकूमत में मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। खौफ के बादल छट गए। समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया, शिद्दत कम, सिंध के साहिल से दूर होने लगा। तूफान आज कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। केटी बंदर, ठट्टा, सजावल, बदीन संगीन असरात से महफूज। केटी बंदर पर लहरें थम गई, वक्फे वक्फे से बरसात। खारोछन, साचमन के देहात जेरे आब, थरपारकर और मीरपुर खास में आंधी। दरख्त उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए। बदीन में हल्की और तेज बारिश से सड़कें तालाब बन गई। मुतासिरा इलाकों से हजारों अफराद का महफूज इनखला। आज से माहीगीर अपनी अपनी बस्तियों में वापस चले जाएंगे। बारिशों के इम्कानात बरकरार। कराची, हैदराबाद, बेनजीराबाद, सांगढ़ में आज और कल बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान बिपरजॉय की भारतीय रियासत गुजरात में तबाही। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 22 जख्मी। तूफान गुज़िश्ता रात कच्छ और सौराष्ट्र के साहिल से टकरा गया। जखाव बंदरगाह पर आंधी, लहरें बुलंद। तूफानी हवाओं से 3,500 से ज्यादा बिजली के खंभे और बिल बोर्ड गिर गए। 940 देहात में बिजली की फराहमी मुअत्तल। 500 से ज्यादा दरख्त उखड़ गए। 100 ट्रेनें मनसूख। 1 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। हवा की रफ्तार 115 से कम होकर 105 किलोमीटर फी घंटा हो गई। आज और कल राजस्थान में तेज बारिशें मुतवक्के। मेयर कराची का इंतखाब नामंजूर। जमात इस्लामी का यौम सियाह। कराची में शाम 5 बजे शारे कायदीन पर एहतजाज किया जाएगा। सखर और लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। PP क़यादत के खिलाफ नारे।
नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जी अक्सरियत के मुकाबले में अक़लियत जीत गई। हाफिज़ नईमुर रहमान पहले दिन से जब से ये इंतखाबात हुए हैं इसी ज़िद के घोड़े पे सवार थे कि मैंने मेयर बनना है, उससे नीचे मैंने जाना ही नहीं। कुछ सियासी रवादारी का मुजाहरा करें, कुछ कराची शहर को अगर मसाइल हल करने की बात है तो उसका एहसास करें। जमात इस्लामी अब पीटीआई का रोना रो रही है। पीटीआई वाले यकजाना हो सके तो इल्जाम पीपी पर लगाया जा रहा है। सईद गनी बरस पड़े, कहा बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि अक्सरियत पर अक़लियत जीत गई। कराची से तकसीम और नफरत को खत्म करेंगे। तमाम जमातों को मिलकर कराची के मसाइल हल करने की दावत। कराची का इंतखाब कौमी इलेक्शन का ट्रेलर है, आंखें खुल जानी चाहिए। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा वक्त बताएगा मेयर की सीट की खातिर पीपल्स पार्टी ने क्या खोया क्या पाया। साफ शफाफ इलेक्शन के ख्वाब देखने वाले शर्मिंदा ताबीर होंगे। डिफॉल्ट घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। IMF दिवालिया होने से बचाना चाहते हैं, हुक्मरान दिवालिया की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लग सके। 9 मई के वाक़ियात की तहकीकात में अहम पेशरफ। यास्मीन राशिद के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और गाड़ी बरामद। फ़ोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया। तफ्तीशी टीम ने जेल में यास्मीन राशिद से तफ्तीश की। यास्मीन राशिद ने बताया कि वो इकट्ठे होकर एहतजाज के लिए गई थी। थाना शादमान नजर आतिश केस। यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दीगर 22 शरीक मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्जिमान की शनाख्त परेड 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी तमाम सेशन जजेस IG पंजाब को भेजने का हुक्म। पाकिस्तान की सियासी मामलात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। तमाम हुकूमतें सहाफ़ियों और मीडिया के किरदार का एहतराम करें। हमने अपने साथियों के साथ मशवरा करके, साथियों ने भी हमें यही मशवरा दिया और यही फैसला करके दिया कि आप सिवाय मुस्लिम लीग के सिवा और किसी पार्टी में न जाए। शाहजी गुल आफरीदी साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल, कहा किसी का मुल्क तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। मुल्क को महंगाई से शहबाज शरीफ और उनकी टीम निकालेगी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बोले, आज नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के लिए खुशी का दिन है। शाहजी गुल आफरीदी की शमूलियत KP की सियासत में तब्दीली का पेश खैमा साबित होगी। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त जमानत पर समाअत। केस का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि आपने तमाशा लगा रखा है, CIA का रिकॉर्ड है जो पेश नहीं किया जा रहा। अपनी नौकरी की फिक्र करो, शाह से ज्यादा शाह के वफादार न बनो। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 4 मुल्जिमान की जमानतों में 21 जून तक की तौसी। FIA के तफ्तीशी अफसर बैंकिंग अदालत लाहौर में पेश नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास आज सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा। पार्टी के सदर समेत मरकजी ओहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। कराची में लोड शेडिंग बिल अदा करने वालों के साथ जुल्म है। विफाकी वजीर बराए पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू, कहा रमा बरस कराची को बिजली के लिए 171 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक सुइसर्दन के मामलात को हल करेंगे। वज़ीर तला सिंध शर्जील नाम मेमन से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। येलो लाइन BRT प्रोजेक्ट के मसाइल और इनके हल के लिए तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट के मंसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। अवाम की सहूलियात के लिए BRT मंसूबे सूबे भर में शुरू किए जाएंगे। हुकूमत सिंध अवाम की सहूलियात के लिए मजीद गाड़ियां खरीदने का इरादा रखती है। पाकिस्तान भूखा है, गरीब को कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक माफिया पाकिस्तान में जिंदा है। हमें बड़ी तवक्को थी कि ये आएगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी, महंगाई पे को कंट्रोल होगा, लेकिन वो ऐसे हालात नहीं है।
ये हुकूमत जो है अपनी तो चोरियाँ भरेंगी और अपने इनके अखराजात जो हैं वो इससे पूरे होंगे, गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, आवाम के हुकूमत पर वार। कहते हैं रूसी तेल आने के बाद रिलीफ मिलने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हुकूमत की महंगाई कंट्रोल करने पर तवज्जो ही नहीं। अशराफिया और हुक्मरान अपने मफादात को आवाम पर तरजीह दे रहे हैं। लाहौर में गंदम की कीमत में मजीद इजाफा, आटे की फी मन कीमत 4,500 रुपये हो गई। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में मजीद 100 रुपये इजाफा। नए जमशुदा इजलाह में नौजवानों की माइनिंग ट्रेनिंग। FC नॉर्थ ने FWO के ताउन से इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 मुख्तसर दौरानिये के कोर्सेज को स्पॉन्सर किया। बाजोड़, मोहम्मद और खैबर के नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग दी गई। नूराई अस्पताल काबुल में पाक अक़वाम कोऑपरेशन फोरम की मुश्तरका काविशें। 7 से 14 जून तक मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। 253 सर्जरीज और 4,500 मरीजों को OPDs में चेक किया गया। अफगान हुकूमत और अवाम ने तिब्बी कैंप को सराहा। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी स्मगलिंग पर सालाना रिपोर्ट जारी। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नुमाया किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी शहरी समेत 8 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़हीर अहमद की काविशों से एंटी ट्रैफिकिंग और एंटी स्मगलिंग कवानीन बने। इनकी कोशिशों से मुताबिक गिरफ्तारियां और सजाएं भी हुई। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा फ्रांस। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज पेरिस में मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद एक्सपो 2030 के लिए 19 जून को होने वाले इजलास में भी शिरकत करेंगे। 22 और 23 जून को नए मुआशी मुआहदे से मुताल्लिक होने वाली कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफ्द की क़यादत भी करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात में शाराहें नदी नालों में तब्दील। मंडी बहाउद्दीन में मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। चलाज, बाबूसर, नारान, मानसेरा और एबटाबाद में भी बरसात।